हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जेई के साथ एनडीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग और क्या क्या अप्रोचेस रहेगा जिससे हमारा जेई भी निकल जाए और एनडीए भी निकल जाए। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट में आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आप जेई की तैयारी अपने मन से करते हैं या किसी के प्रेशर में आकर, ठीक है, या आप एनडीए की तैयारी स्वेच्छा से करते हैं। तो चलिए उन सभी चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तरफ तो हमारा है जेई और एक तरफ है एनडीए, ठीक है। अब क्यों यूथ जो है जेई में की ओर ज्यादा भागते हैं, एनडीए की ओर कम भागते हैं? देखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, इसमें मैं अपना कोई अथी नहीं दे सकता कि आप जेई नहीं करो एनडीए कर लो, ठीक है। दिस इज योर पर्सनल चॉइस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सेवा देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें माता पिता के वजह से या कोई कंडीशन ऐसा फैमिली में हो जाता है जिसके वजह से वो नहीं कर पाते उस चीज को और वो उस चीज में उलझ जाते हैं। तो चलिए हम उस बात को समझते हैं कि हम कैसे जेई के साथ साथ एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, ठीक है, कि एक लड़का होता है, उसे जो है मतलब आर्म फोर्सेस में जाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। लेकिन उनके माता पिता, उनके पिताजी जो होते हैं वो बोलते नहीं, तुम जेई करेगा, तुम जो है इंजीनियर बनेगा। तो वो बच्चा परेशान हो जाता है, लेकिन वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता है। वो अपने पिताजी का भी सपना पूरा करता है और वो एनडीए में भी जाता है। मतलब हमारे लिए हमारे माता पिता सर्वोपरि है, वो हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो हमें उनका भी सपना को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो वो बच्चा जे का एग्जाम भी निकालता है, मेंस और एडवांस, और वो बच्चा एनडीए भी क्रैक करता है और वो 2017 का एनडीए टॉपर होता है। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन किसी लास्ट में मैं उनके बारे में बोलता जाऊंगा आपको। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जेई के साथ साथ एनडीए की तैयारी भी किया जा सकता है और 2017 का जो टॉपर थे उन्होंने इसी तरह से तैयारी करा था, ठीक है। चलिए हम आज एनडीए का स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसके साथ साथ जेई का भी, दोनों को कंपेयर करके जेई के साथ एनडीए को कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट जेई, तो जेई के एग्जाम में सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको 3 पेपर देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। एक तो आपको मैथ्स के मिल जाएंगे, एक आपको मिलेंगे फिजिक्स के, है कि नहीं, और एक आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के। इसके अलावा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इसी तीनों पेपर को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके निकालना है इस एग्जाम को, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट एनडीए, तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, एक तो मैथ के पेपर मिलेंगे और दूसरा आपको गेट के पेपर मिलेंगे। गेट के पेपर में बहुत सारा सेक्शन है, ठीक है। तो अगर दोनों के सिलेबस कंपेयर किया जाए तो इसके कंपेयर में जो है थोड़ा सा एनडीए का सिलेबस थोड़ा भास्ट है, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा की काम कर रहा है कि नहीं, लाइट कट गया, हाँ ठीक चल रहा है। तो इसके कंपेयर में दोस्तों जो आपका है कि जेई का सिलेबस थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। लेकिन टफनेस की बात की जाए तो मैं और लोगों की तरह जो है बाइस्ड कमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा जो कमेंट्स होगा वो इम्पार्शियल होगा, किसी के पक्ष में नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जेई अपने जगह पर है और एनडीए अपने जगह पर है। दोनों का जो है अलग अलग क्राइटेरिया, दोनों अपने अपने जगह पर जो है सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बात को, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप जेई के स्टूडेंट आप चाहते हैं एनडीए में जाना, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से स्टूडेंट मतलब एनडीए की सोचता है, लेकिन फैमिली मैटर के कारण नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपका है मैथ, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम बात करें एनडीए के सिलेबस का, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे ये हमको बताने की बात नहीं है। इसमें 300 मार्क्स के टोटल टेस्ट रहेंगे, जिसमें 20+10, 20+10, 20+10 जो अगला सिलेबस आए उसके हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुल मिला के 900 मार्क्स रहेंगे, तो थोड़ा सा मार्क्स ये वेरी कर गया, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इसकी कितनी कटअप जाती है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हम वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन इसकी कटअप जो देखेंगे वो आपको जो है, अगर आप 400 से 500 के बीच में नंबर लाने में सक्षम रहे तो आपको कटअप से कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले दोनों के मैथ के सिलेबस को कंपेयर करके। सबसे पहले हम मैथ्स की कंपेयर करते हैं जेई के, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स पेपर ऑफ जेई, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप जानते हैं जैसा कि ये ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, तो आप क्या कीजिए, जो जेई के लिए मैथ तैयार कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। आपका जो मैथ होगा वो जेई को खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छे ढंग से, और स्कोरिंग टाइप इसको पढ़िए, ठीक है। आप अच्छे ढंग से इसे पूरा 11th-12th का जो भी आपका सिलेबस है जेई के लिए उसे आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने जेई के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्या एनडीए का मैथ्स का पेपर हमसे निकल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लास्ट में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर इफ यू डिड द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है,
इसमें कर लिया आपने तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात कर लेता हूं, यहाँ पर आपको जो है मैथ की क्वेश्चन, मैथ आपने पूरे कंप्लीट कर लिया, तो एनडीए के जो एग्जाम होता है, एनडीए मैथ्स में, यानी एनडीए का जो मैथ होता है, ठीक है, इस मैथ्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। इस हिसाब से 300 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, इसमें भी निगेटिव मार्किंग। तो क्या हम इससे कंप्लीट करके इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करें, मान लीजिए आपने जेईई का एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम एनडीए का एग्जाम भी दें, क्योंकि वो आपका सेल्फ का सपना था, ठीक है, तो उस सपना को साकार करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपने अगर ठीक ढंग से मैथ का प्रिपरेशन करा है तो आप 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको आदत बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बहुत अच्छा स्टेट ड्राइव खेलने आता है, ठीक है, तो अगर कोई इंसान आपको बोले मैं 100 बॉल तुमको सीधा सीधा देता हूं, 100 बॉल स्टेट ड्राइव मारो, तो आप नहीं मार पाएंगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? इसलिए नहीं मार पाएंगे क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं बेहतरीन ढंग से 1-2 बॉल चुक जाइएगा, तो उस अभ्यास करने के लिए आपको घर पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, अरिहंत का 10 प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इस 10 प्रैक्टिस सेट को आप खरीद लीजिए और एग्जाम के 20 दिन पहले इसे क्या करिए, 10 को लगा लीजिए और उसका एनालिसिस देख लीजिए। आपका एनडीए मैथ का तैयारी कंप्लीटली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जेईई के मैथ को अच्छे से प्रिपेयर किए, मैंने सिलेबस कंपेयर किया, थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा होता, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग कटअप के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है, हम लोग किस तरह से कटअप के पास पहुंच सकते हैं। देखिए गौर से, जस्ट सपोज कीजिए प्यारे दोस्तों कि मैंने जेईई का जो एग्जाम दिया, सॉरी एनडीए के एग्जाम में मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, तो एनडीए के एग्जाम में 120 क्वेश्चन में से अगर मैं 90 से 100 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता एज अ जेईई स्टूडेंट, तो मेरा मैथ का पेपर बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। लेट अस सपोज कि मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो 100 इंटू 2.5 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, तो हमको 250 नंबर मिल गया, ठीक है, अगर सही सही 100 मैंने करा। आप 90 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपका 10 गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 90 क्वेश्चन भी आप अगर आपने करा, 80 क्वेश्चन भी आपने अगर करा, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए, धीरे धीरे गिरते गिरते आप सही जगह पर गिरेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो है उसमें मान लीजिए 250 नंबर हम ले आए, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा ये 250 नंबर मैथ का पेपर दे दिया, ठीक है, और कुल मिला के हमको लाना कितना है, 400 से 500 के बीच में लाना, ठीक है। तो हम वो कैसे लाएंगे? तो देखिए, मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, मैथ का आप जिस लेवल का जेईई का करते हैं उसी लेवल का उसी तरह से आप एनडीए करें, लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगा ले, ठीक है। अब गेट की हम बात कर लेते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। इसमें जेईई के बच्चे बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उस तरीके को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी अगर गेट का सिलेबस देखेंगे, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इस 150 क्वेश्चन को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो 3 से 4 भाग में बांट सकते हैं। एक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, और एक होगा साइंस, और एक हो जाएगा आपका क्या आर्ट्स, और एक हो जाएगा आपका सीए और मिसलेनियस, ठीक है, इतना चीज। तो अगर हम जेईई के स्टूडेंट है तो हमको इस पर पकड़ है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये हमको कितना स्कोर देगा? तो मान लीजिए इसमें 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर आप बौरा गए हो, बायोलॉजी हम लोग कभी पढ़ते हैं, जब बायोलॉजी में स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ठीक से 9-10 पढ़ा तो ये भी स्कोरिंग हुआ, लेकिन हम अभी छोड़ दे रहे हैं इसको। आप कह रहे हैं, आपके कहने पर मेरे भाई, आपके कहने पर हम बायोलॉजी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी से आपको मुक्त कर दिया, ठीक है, मुक्त कर दिया। चलिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बचा, तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन मेरे भाई कंपलसरी 25 अटेम्प्ट करना, क्योंकि जेईई के स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। 25 अटेम्प्ट करा तो 100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने क्या कितना अटेम्प्ट करा? 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, 15 क्वेश्चन 10 से 15 आते हैं, तो मान लीजिए हमें 60 मार्क्स मिला, ठीक है। हमें इसमें कुल मिला के लाना कितना है? तो 250 इधर आ गया, ठीक है। अगर हम 200 से 250 इसमें ले आए तो उसमें हमारा कम आ गया, हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या टारगेट रखते हैं गेट के इस पेपर में कि 250 उधर ले आए, तो हम 250 को थोड़ा कम कर देते हैं, 200 कर लेते हैं मैथ के पेपर में, ठीक है। 200 हमने उसमें लिया है, अब इसमें हमको लाना है 250 नंबर, ठीक है। ये 250 से 300 नंबर हमें आएगा कैसे, ठीक है। तब हम कटअप को क्रॉस करके आराम से सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ हम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आता है, तो हमने 25 अटेम्प्ट करा, 100 मार्क्स आ गया। केमिस्ट्री में 15 अटेम्प्ट किया, 60 मार्क्स आ गया। बायोलॉजी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम जेईई के स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दिए और भूल गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब हम नंबर लाएंगे कहां से? तो हमको तभी 160 नंबर आया है, हमको लाना है कितना? तो 250 से 300 के बीच में। ये 90 नंबर कहां से आएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये 90 से 100 नंबर हम कहां से लाएंगे? अगर 90 नंबर हमें लाना है, 100 नंबर लाना है, तो आई विल हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस 25 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कहां से करेंगे, ठीक है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश में आप घुसिए, डरना नहीं भाई, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो
तो आप कहिएगा सर हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, हम जेई का इतना वास्ट सिलेबस होता है, हम जेई की तैयारी करेंगे इंग्लिश की तैयारी करेंगे? ना 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 ना, इंग्लिश करना ही नहीं है, ठीक है। जो मैं तरीका बताता अगर वो नहीं करेंगे तो आप फिजिक्स भी ठीक से नहीं पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री भी नहीं ठीक से पढ़ते होंगे, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आपका एक तो इसमें सेक्शन जरा देखिए 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और वो 200 मार्क्स का होगा, समझने का प्रयास कीजिए। आप गौर से देखिए दोस्तों कि अगर हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, ठीक है, प्रेजम्बल कर लेते हैं और अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये तीनों चीज तो आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं, जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है वो भी, बस उसको लिखने पढ़ने इंग्लिश में आता है, समझ सकता है इंग्लिश को। आप तो इंग्लिश को समझते हैं जरूर, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जब बड़े होते हैं, जब से वो पेंट पहनना सीखते हैं, तभी से उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो आई होप कि आपको इंग्लिश की ये 3 चीज करने में दिक्कत नहीं होगा। एक सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल उसी को पार्ट है, वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस ऑर्डर, और एक कॉम्प्रिहेंशन। मान लीजिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन करा तो मेरा 5 क्वेश्चन हो गया इधर सही सही, पैराजम्बल में हमने करा इधर भी हमारा 5 क्वेश्चन सही से हो गया, अरेंजमेंट में भी 5 क्वेश्चन, तो 15 नंबर हमारा सही हो गया। 15 नंबर 15 चक्के 60 मार्क्स हमको दे दिया, ठीक है। अब हमको यानी 15 क्वेश्चन मैंने इधर इंग्लिश में ही कर दिया, अब हमें करना है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हम उतना विद्वान थोड़ी, तो गलत होगा ना, तो हम क्या करते, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर बढ़ा देते, ठीक है, 15 और ले लेते, तो मान लीजिए 60 मार्क्स हमें आ गया, ठीक है। अब इस 15 मार्क्स को लाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एफर्ट लगाने के लिए आपको एक दो चीज के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। आप डेली क्या कीजिए, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तो आप जो इधर उधर फालतू का काम करते उतना में तो आप कम से कम इस पेपर को तो टाइम दे सकते हैं। तो आप डेली थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो डिफेंस के लिए डेली करंट अफेयर्स लाते हैं। तो करंट अफेयर से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको आ गया 40 मार्क्स, ठीक है, ओके। अब देखिए ये 40 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया, 60 40 100, इसका मतलब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। लेकिन हम इसमें रेफरेंस लेकर चलते हैं कि मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन गलत हुआ, उसके लिए क्या उपाय है। तो आप चलिए कहां पर, 8 के सेक्शन में, ठीक है। 8 के सेक्शन में आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूं जिसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, आपको नंबर आ जाएगा। एक आप रिवर सिस्टम पढ़ लीजिए, नदी प्रणाली, ठीक है। एक आप पढ़ लीजिए क्या चीज, माउंटेन्स प्लस लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए दोस्तों क्या, फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है, यानी फ्लोरा और फाउना, ठीक है। ये तीनों चीज पढ़ा तो आप इसका 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर, तो कुल मिला के आपको दोस्तों यहाँ पर से 60 नंबर यहाँ पे आ गया, और उधर इधर आपको आ गया 40 नंबर, ठीक है। तो 100 नंबर आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है। कितना नंबर दोस्तों, आपका 100 नंबर आ गया। अब आपको कितना नंबर लाना था दोस्तों, 250 नंबर, ठीक है। अब इस 150 में हम एक बार फिर से कैलकुलेट करते, कहीं हम खुद तो नहीं भूल गए, ठीक है। देखिए 60 मार्क्स इधर आ गया हमको, 160 मार्क्स इधर आ गया, ठीक है। यानी आपका कितना हो गया, आपको बताइए जरा सा, 60 मार्क्स ये दे दिया और 160 ये, यानी इसको हम बोले थे कि आपको 160 लेना और इसको आपको इसमें से 20 मार्क्स घटा देना था, ये आपका 200 मार्क्स हो गया। और 200 और 240 मार्क्स, 240, मान लीजिए यहाँ से 10 ही मार्क्स लेते, का 2 गलत हुआ तो 250 मार्क्स, ठीक है। तो ये 250 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। अब 250 मार्क्स अगर हम कंप्लीट कर लिए तो हम मैथ में लाए थे 200, ठीक है, मैथ में हम 200 ले आए, ठीक है। और गेट के पेपर में हमने लाया 250 नंबर, कुल मिला के 450 नंबर आया। तो मैंने कटअप क्रॉस कर लिया और एनडीए क्रैक कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के, तो आप जेई के साथ भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते, इसमें आपको शायद मार्किंग स्कीम में प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर देते, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इंग्लिश में लाने हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस में आपको लाने हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन ही थे, 35 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपके थे करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से कुछ थे, ठीक है। तो 15 चौके 60 और ये 35 चौके आपका हो गया, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 2 14, ये 35 ही नहीं था, कितना था आपका, 25 क्वेश्चन था आपका फिजिक्स में, और 15 क्वेश्चन था, यानी 25 15 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, तो यानी आपका हो गया 160 नंबर, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स 40 मार्क्स और ये आपको 16 मार्क्स, ठीक है। तो कुल मिला के जोड़ लीजिए, इसको 20 मार्क्स हटा दीजिए, इसमें गलती उलती हुआ तो 200 मार्क्स ये दे दिया, ठीक है। और ये आपका 30 मार्क्स ये दे दिया, 10 मार्क्स ये, ठीक है। तो 240 फिर भी आप ला रहे हैं इसमें, ठीक है। 240 से 50 इसमें आपको आ रहा है, ठीक है, 250, और उसमें आपको मैथ में आ रहा है 200 नंबर, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अगर इस तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है, जेई के साथ एनडीए का, ठीक है, तो आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और स्मार्टली आप क्रैक कर लेंगे।
जो स्टूडेंट अब तक क्रैक किए हैं, चाहे वो शिवांग जोशी हो या और सारे स्टूडेंट जो जेई क्रैक कर एनडीए क्रैक किए हैं, उनका सभी का इसी तरह से प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रहा है। अगर आप इस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं तो आप क्रैक जरूर कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपका सिचुएशन थोड़ा सा दयनीय है, ठीक है, आप देखिए अगर तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका स्कोर नहीं हो रहा, तब स्थिति विकट है। लेकिन अगर आप बहुत बेहतरीन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए जिनका सपना है डिफेंस में जाना, लेकिन वो किसी कारणवश जेई करने के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो उन्हें बताइए कि चल भाई जेई भी क्रैक करेंगे, डिफेंस में भी अगर मान जाने का मन है तो चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, देखिए आप क्या कीजिए, अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रहा है या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें जो है मतलब प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें हमारा जो है मोटिवेशन को और आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।